हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं असाइनमेंट प्रॉब्लम का सेकंड टाइप ले रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं मिलेगा। ऑप्टिमल असाइनमेंट नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा। यानी कि हमें लाइन ड्रा करना पड़ेगी और हमें अपना ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करना पड़ेगा। उसके बाद फर्दर हमें सॉल्यूशन इम्प्रूव करने के लिए जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ मैंने पहले ही आपको बता दिया कि टाइप 2 है। दिस इज़ द टाइप 2 ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि अ डिपार्टमेंट हैज़ 5 एम्प्लॉयज़ विथ 5 जॉब्स टू बी परफॉर्म। द टाइम इन आवर्स ईच मैन विल टेक टू परफॉर्म ईच जॉब इज़ गिवन इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो टाइम मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है ना। तो टाइम कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। फाइनली नेचर ऑफ द प्रॉब्लम सेम ही है कि टाइम फाइंड आउट करना है और ऑप्टिमल टाइम फाइंड आउट करना है। और सेकंड कंडीशन ये है कि हमें 5 जॉब्स जो है 5 एम्प्लॉयज़ को असाइन करना है। 5 जॉब्स 5 एम्प्लॉयज़ को असाइन करना है, सो दैट क्या हो जाए, टोटल मिनिमम टाइम आ जाए ना। ओके, सो ये टाइम मैट्रिक्स गिवन है, या आप उसको कॉस्ट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन टाइम गिवन है और टाइम किसमें, इन आवर्स गिवन है। ओके, तो क्या है, ये ABCDE ये जॉब्स हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये एम्प्लॉयज़ हैं। तो ABCDE जॉब्स हमें ये 1 2 3 4 5 एम्प्लॉयज़ को असाइन करना है। तो असाइन ऐसे करना है कि ऑप्टिमल वे में ये जॉब्स असाइन करना है, जिससे कि टोटल टाइम कैसा होना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। हाउ शुड द जॉब्स बी एलोकेटेड 1 पर एम्प्लॉय सो एज टू मिनिमाइज द टोटल मैन आवर्स। टोटल मैन आवर्स फाइंड आउट करना। ओके, तो ये इसमें 4 रो और 5 रो एंड 5 कॉलम्स हैं। ओके, तो जो एक बेसिक प्रोसीजर है पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप तक का, तो वो तो बेसिक प्रोसीजर सिंपल ही है, सेम टू सेम ही है। इससे पहले जो हमने एक क्वेश्चन किया था वैसा ही है, ठीक है। बट जहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे वहाँ से फिर हम देखेंगे, लेकिन हम स्टार्ट से ही देखते हैं कि स्टेप तो मैंने पहले ही ले लिया है कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, तो यहाँ से देखो सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हम स्टेप 1, तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम असाइनमेंट प्रॉब्लम का नेचर चेक करेंगे कि जो असाइनमेंट प्रॉब्लम या असाइनमेंट जो मैट्रिक्स गिवन है वो स्क्वायर है या नहीं है। क्योंकि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तो जो टेबल स्क्वायर होगी या मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, कॉस्ट मैट्रिक्स बोल रहे हैं या टाइम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, तो हमारी जो असाइनमेंट प्रॉब्लम कैसी होगी, बैलेंस्ड होगी। तो सबसे पहला हमारा काम यही रहता है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो उसको हम बैलेंस्ड बनाते हैं, वो आगे टाइप 3 में हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि ये असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं है। तो देखो है ना, 5 रोज़ एंड 5 कॉलम्स हैं, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो कैसी है, बैलेंस्ड है। ओके, तो स्टेप फर्स्ट में हम वही डाल देते हैं कि here assignment problem is बैलेंस्ड। तो हमने चेक कर लिया कि यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम कैसा है, बैलेंस्ड है, इसलिए इसको बैलेंस्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम करते हैं कि रिड्यूस द मैट्रिक्स रो वाइज। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, रिड्यूस द मैट्रिक्स रो वाइज। ये कॉमन प्रोसीजर है, इससे पहले टाइप 1 बताया था, उसमें भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैंने एक रफ टेबल बना ली है कि जॉब्स ABCD और ये एम्प्लॉयज़ 1 2 3 4 5 बाई 5 की एक टेबल बना ली है। तो यहाँ पे हम यह बोलेंगे 5 बाई 5 का एक मैट्रिक्स बना लिया है और इस मैट्रिक्स को हम रिड्यूस कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स को रिड्यूस कर रहे हैं रो वाइज। तो रो वाइज कैसे रिड्यूस करते हैं वो मैंने पहले ही बता दिया था कि सभी रोज़ में मिनिमम एलिमेंट सर्च करते हैं और वो मिनिमम एलिमेंट को उस रो के सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो वो प्रोसीजर हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो पहली रो यानी कि ए रो में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 5, और 5 को सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करो तो 10 - 5 क्या आ जाएगा, 5, 5 - 5 0, 13 - 5 8, 15 - 5 10, 16 - 5 11। सिमिलरली सेकंड रो में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 3 है। इस 3 को सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दो तो देन यहाँ क्या मिलेगा, 3 - 3 0, 9 - 3 6, 18 - 3
15, 13 माइनस 3 10, 6 माइनस 3 3। थर्ड रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है 2 को इस बाकी सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। इसमें डी में देखेंगे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 7 को बाकी सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 7 माइनस 7 0, 11 माइनस 7 4, 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 7 0, 12 माइनस 7 5। ऐसे ही फिफ्थ वाली रो में, तो फिफ्थ वाली रो में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 4 है, इस 4 को सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3, 9 माइनस 4 5, 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 4 0, 12 माइनस 4 8। ओके, तो यहाँ पे ही हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम या जो मैट्रिक्स था असाइनमेंट मैट्रिक्स था उसको रो वाइज रिड्यूस कर लिया। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम कॉलम वाइज रिड्यूस करने के लिए जाएंगे, तो स्टेप थर्ड में हम इसको वी विल रिड्यूस द मैट्रिक्स कॉलम वाइज। किसको, यहाँ पे इस मैट्रिक्स को अब हम कॉलम वाइज रिड्यूस करेंगे। तो ये स्टेप थर्ड ले लिया मैंने, क्योंकि ये तो फिक्स स्टेप ही है। स्टेप फर्स्ट में हम मैट्रिक्स को बैलेंसी के लिए चेक करते हैं, दैन स्टेप सेकंड में मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं रो वाइज, दैन स्टेप थर्ड में मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं कॉलम वाइज। तो मैट्रिक्स को कॉलम वाइज रिड्यूस करने के लिए आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, अब कॉलम में मिनिमम एलिमेंट आइडेंटिफाई करेंगे और उस मिनिमम एलिमेंट को वो कॉलम के सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो ये स्टेप थर्ड में मैंने ले लिया रिड्यूस द मैट्रिक्स कॉलम वाइज। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या है, मिनिमम एलिमेंट 0 ही है, तो 0 है, तो 0 को बाकी सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एज इट इज़ ही रहेगा कॉलम। तो ये 5 0 8 0 3। सिमिलरली सेकंड कॉलम में भी मिनिमम एलिमेंट 0 है, तो सेकंड कॉलम भी अनचेंज रहेगा 0 6 5 4 5। देन थर्ड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट देखो यहाँ 0 है, तो थर्ड कॉलम भी अनचेंज ही रहेगा, क्योंकि 0 को सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने सारे एलिमेंट एज इट इज़ मिल जाएंगे। तो ये हो गया 8 15 0 2 6। बाकी फोर्थ कॉलम में भी मिनिमम एलिमेंट क्या है 0 ही है, तो फोर्थ कॉलम भी अनचेंज रहेगा 10 10 0 0 0। ओके, देन फिफ्थ कॉलम में भी एलिमेंट 0 है यहाँ पे मिनिमम, तो फिफ्थ कॉलम भी अनचेंज रहेगा 11 3 0 5 8। राइट, तो ये हमने क्या कर लिया, मैट्रिक्स को हमने कॉलम वाइज रिड्यूस कर लिया। ओके, देन अब स्टेप फोर्थ में आते हैं, डिटरमाइन एंड ऑप्टिमल असाइनमेंट। क्या करने आते हैं हम, डिटरमाइन एंड ऑप्टिमल असाइनमेंट। तो एज इट इज़ पहले टेबल एक बार और बना लेते हैं हम यहाँ पे, तो देन फिर हम असाइनमेंट बनाएंगे 5 0 8 10 11 0 6 15 10 3 8 5 0 0 0 0 4 2 0 5 3 5 6 0 8। ओके, अब यहाँ पे हम असाइनमेंट बनाने के लिए जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस सबसे पहले हम क्या है कि रो में असाइनमेंट बनाने के लिए जाते हैं, और सभी रो में सबसे पहले ऐसी रोज़ आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे सिंगल 0 प्रेजेंट होता है। तो देखिए सबसे राइट फ्रॉम फर्स्ट रो हम स्टार्ट करते हैं। तो ए रो में एक 0 प्रेजेंट है, तो सबसे पहले इधर मैं मार्क कर लेता हूँ कि ए रो में बनाएंगे पहले हम असाइनमेंट। देन बी रो में भी एक ही 0 प्रेजेंट है, तो ऑर्डर में बी क्या है सेकंड आ रही है, ए के बाद बी आ रही है, तो देन बी में बनाएंगे हम। फिर बी के बाद सी में तो 3 0 हैं, डी में भी 2 0 हैं, बट ई में 1 0 है, तो देन ई।
तो ए बी ई, पहले हम ए में तीन रो ऐसी हैं जिनमें सिंगल जीरो प्रेजेंट है, ए बी एंड ई। तो बट पहले हम असाइनमेंट ऐसे नहीं करेंगे कि पहले हम ई में बनाएंगे, भले ही सिंगल जीरो ई में प्रेजेंट है, क्योंकि ई से ऊपर ऑर्डर में ए एंड बी रो भी ऐसी हैं जिनमें कि सिंगल जीरो प्रेजेंट है। इसलिए सबसे पहले हम ए में असाइनमेंट बनाएंगे, देन बी में, देन ई में। और उसके बाद फिर ये असाइनमेंट बनाने के बाद जब हम जीरो को क्रॉस करते जाएंगे तो हो सकता है कि सी एंड डी में भी सिंगल जीरो प्रेजेंट हो। तो देयर आफ्टर वी विल मेक an assignment in rows C and D if there is a single zero, if there is a single zero after making an assignment in rows A, B and A. ओके, A, B, E में बनाने के बाद अगर C एंड D में भी सिंगल जीरो आता है तो देन फिर हम आगे C एंड D में असाइनमेंट बनाने के लिए जाएंगे। ओके, तो फाइनली सबसे पहले हम असाइनमेंट ए रो में बनाएंगे, क्योंकि ए रो में एक सिंगल जीरो प्रेजेंट है। और ए रो में असाइनमेंट बनेगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हमने असाइनमेंट बना दिया, यानी कि बाई मार्किंग स्क्वायर, ज़ीरो को स्क्वायर ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे, इसका मतलब असाइनमेंट बन जाता है यहाँ पे। अब क्या है कि ए रो में ए टू पे असाइनमेंट बना है, बट जो असाइनमेंट बना है वो जीरो कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो सेकंड कॉलम में जितने भी जीरो आएंगे उन सबको हम क्रॉस कर देंगे। तो देखते हैं सेकंड कॉलम में कोई जीरो आ रहा है कि नहीं, कोई भी जीरो नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद ए पे तो बना लिया, देन बी पे आते हैं। तो बी पे असाइनमेंट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा B1 पे। तो B1 पे असाइनमेंट बना दिया, और बी रो में जहाँ पे असाइनमेंट बना है वो जीरो कौन से कॉलम में आ रहा है, उस कॉलम के सभी जीरो क्रॉस कर देंगे। तो ये जीरो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो इसका ये जीरो हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ओके, देन अब ई पे आते हैं। तो ई में असाइनमेंट कहाँ बनेगा, यहाँ जीरो प्रेजेंट है, तो ई में ये असाइनमेंट बन गए यहाँ। अब ई रो में जहाँ पे असाइनमेंट बना है वो जीरो कौन से कॉलम में आ रहा है, उस कॉलम के सभी जीरोज़ को हम क्रॉस मार्क कर देंगे। तो ये फोर्थ कॉलम में आ रहा है। तो फोर्थ कॉलम में कितने जीरो हैं, एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, इनको हमने क्रॉस मार्क कर दिया। ओके, तो ए बी एंड ई रो में हमने असाइनमेंट बना लिया है। अब ए बी एंड ई रो में असाइनमेंट बनाने के बाद नेक्स्ट जो टू रोज़ हैं उनमें भी देख लेते हैं कहीं सिंगल जीरो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो एक तो सी रो है, सी रो में तो दो जीरो प्रेजेंट हैं, एंड डी रो, तो डी रो में कितने जीरो प्रेजेंट हैं, डी रो में कोई भी जीरो प्रेजेंट नहीं, कोई भी जीरो नहीं है ऐसा जहाँ असाइनमेंट बन सके। तो देखो सी रो अकेला ऐसा आ रहा है कि जिसमें कि दो जीरो प्रेजेंट हैं, बट दो जीरो में से अब कौन से जीरो को हम सेलेक्ट करें जहाँ पे असाइनमेंट बना वैसे हम आर्बिट्रेरी कर सकते हैं, लेकिन अब जब सी रो में रो वाइज हम असाइनमेंट नहीं, अब कॉलम वाइज हम चेक करेंगे, क्योंकि सी में एक और दो जगह पे जीरो प्रेजेंट है। इसलिए अब हम क्या जाएंगे, हम कॉलम वाइज जाएंगे। क्या करेंगे, हम सेम प्रोसीजर कॉलम में देखेंगे कि अब हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सी रो में दो जीरो प्रेजेंट हैं। तो हम असाइनमेंट यहाँ बनाए या यहाँ बनाए, अभी हम कंफ्यूज हैं। तो हम अब ऐसी कंडीशन हम क्या जाएंगे, कॉलम में बनाने के लिए जाएंगे, तो जिससे कि हमें एक प्रॉपर दो जीरो में से कौन से जीरो पे हमें असाइनमेंट बनाना है वो पता चल जाएगा। तो देखिए, तो अब हम सेम प्रोसीजर किस में, कॉलम में स्टार्ट करते हैं, इसी यहीं पे। तो कॉलम में स्टार्ट करने के लिए ऐसा कॉलम सर्च करेंगे जहाँ पे सिंगल जीरो प्रेजेंट है। ऐसे कॉलम सर्च कीजिए जहाँ पे सिंगल जीरो प्रेजेंट है, और वो जीरो कैसा है, अनमार्क्ड जीरो होना चाहिए, अनमार्क्ड जीरो होना चाहिए, मार्क्ड जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब मार्क्ड में या तो बॉक्स होगा या क्रॉस होगा, अनमार्क्ड मतलब फ्री जीरो होना चाहिए जहाँ पे असाइनमेंट बन सके। तो देखो पहले कॉलम में तो ये जीरो था, लेकिन ये मार्क्ड है और ये भी क्रॉस हो गया। तो अब पहले कॉलम में कोई भी ऐसा जीरो नहीं है फ्री फ्रॉम मार्किंग। सेकंड कॉलम में भी ये जीरो प्रेजेंट था, तो पर ऑलरेडी मार्क्ड है, यानी असाइनमेंट बन चुका है। थर्ड कॉलम, ओके, तो सबसे पहले हमें एक थर्ड कॉलम मिल गया। क्या मिल गया, ऑर्डर में थर्ड कॉलम मिला है जहाँ पे एक जीरो प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट कौन सा, फोर्थ में तो कोई जीरो प्रेजेंट नहीं है, एंड फिफ्थ में एक जीरो प्रेजेंट है। तो हमें क्या है कि थर्ड एंड फिफ्थ कॉलम ऐसे मिले हैं कि जहाँ पे सिंगल जीरो प्रेजेंट है। तो हम कॉलम वाइज जब असाइनमेंट बनाने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले किस में बनाएंगे, थर्ड कॉलम में। तो थर्ड कॉलम में देखो, जो अभी हमने रो में प्रोसेस किया था वही हम एज इट इज़ कॉलम में करेंगे। थर्ड कॉलम में ये जो जीरो है यहाँ पे हमने असाइनमेंट बना दिया। तो बट अब क्या है, जब कॉलम में असाइनमेंट बनाते हैं तो वो असाइनमेंट कौन सी रो में प्रेजेंट है उस रो के सभी ज़ीरो को हम क्रॉस ऑफ कर देते हैं। तो थर्ड कॉलम में हमने यहाँ असाइनमेंट बनाया, बट ये जो असाइनमेंट है ये जीरो कौन सी रो में प्रेजेंट है,
तो ये सी रो में प्रेजेंट है, और सी रो में जितने भी ज़ीरो होंगे हम उनको क्रॉस कर देंगे। तो ये ज़ीरो ऑलरेडी क्रॉस्ड है, और बट ये फोर्थ का भी ये फिफ्थ का भी हमारा क्रॉस हो गया। ठीक, तो फाइनली अब हमारे पास ऐसा कोई कॉलम नहीं है या ऐसी कोई रो नहीं है जहाँ पे कि कोई ज़ीरो प्रेजेंट है और वो कि अनमार्क्ड है। सभी रोज एंड सभी कॉलम के ज़ीरोज़ हैं ना, या तो मार्क्ड हैं या क्रॉस हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी या तो असाइनमेंट बन चुका है या असाइनमेंट नहीं बना, कोई संभावना नहीं है। तो फाइनली हमने असाइनमेंट बन चुका है, अब ऐसा कोई भी नहीं है। और प्रोसीजर मैंने बता ही दिया कि पहले रो में, रो के बाद फिर हम कॉलम में। जो रो में करते हैं, रो में हम देखते हैं कि जहाँ रो में अगर कोई जीरो पे असाइनमेंट बन रहा है तो वो जीरो कौन से कॉलम में आ रहा है, उस कॉलम के सारे जीरो क्रॉस कर देते हैं। और अगर सेम प्रोसीजर हम कॉलम में स्टार्ट करते हैं तो कॉलम में जहाँ पे असाइनमेंट बन रहा है वो असाइनमेंट कौन सी रो में आ रहा है, उस रो के सभी जीरो को हम क्रॉस ऑफ कर देते हैं। सिंपल। तो ये असाइनमेंट बनाने का प्रोसेस है। अब सारे असाइनमेंट बनने के बाद हम क्या करते हैं, स्टेप फिफ्थ में आ जाते हैं। स्टेप फिफ्थ में हम क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी। क्या करते हैं हम, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी, यानी नंबर ऑफ़ असाइनमेंट कितने बने हैं। तो हमारा ये असाइनमेंट ऑप्टिमल होगा यदि नंबर ऑफ़ असाइनमेंट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आ जाता है। अगर ऐसा आ जाता है तो हम ये मेथड को यहीं स्टॉप कर देते हैं, बट ऐसा नहीं आ जाता तो फर्दर हम क्या जाते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का जो फर्दर प्रोसीजर है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो देखो काउंट करेंगे, नंबर ऑफ़ असाइनमेंट हियर, नंबर ऑफ़ असाइनमेंट कितना है, 1 2 3 4, एंड नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितना है, तो 5x5 का है मैट्रिक्स। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स कर देता हूँ मैं इसको, इज़ इक्वल टू 4, विच इम्प्लाई दैट कि 4 इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो क्या हुआ, 4 इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो यानी कि क्या है, ये असाइनमेंट क्या है, ऑप्टिमल नहीं है। तो क्या है ये असाइनमेंट, हैंस द असाइनमेंट इज नॉट एन ऑप्टिमल असाइनमेंट, हैंस द असाइनमेंट इज नॉट एन ऑप्टिमल असाइनमेंट। अब जब असाइनमेंट ऑप्टिमल नहीं होता तो अब क्या करते हैं, ये टाइप सेकंड का मेन प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टाइप सेकंड का मेन प्रोसीजर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि इफ़ असाइनमेंट इज़ नॉट ऑप्टिमल देन व्हाट टू डू, इफ़ असाइनमेंट इज़ नॉट एन ऑप्टिमल। तो हम क्या करने के लिए जाते हैं, हम इम्प्रूव सॉल्यूशन करने के लिए जाते हैं। और सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइन से ड्रा करते हैं। तो स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, ड्रॉ दी मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स कवरिंग ऑल ज़ीरोज़। ड्रॉ दी मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स। अब लाइन्स कैसे होंगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि ड्रॉ दी मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स कवरिंग ऑल ज़ीरोज़, कवरिंग ऑल ज़ीरोज़। ठीक है, तो अब उसके लिए मैं पहले तो एज़ इट इज़ ये बना लेता हूँ नेक्स्ट टेबल में। देन हम देखते हैं, तो पहले तो ये मैं लाइन ड्रा करने के लिए एज़ इट इज़ ये टेबल बना लेता हूँ। ये A B C D E, ये 1 2 3 4 5, तो ये क्या हैं, जॉब्स हैं। और इधर क्या है, एम्प्लॉयज़ है।
ओके, तो ये मैं बनाता हूँ 5 0 8 10 11, यानी कि स्टेप 4 का जो टेबल है उसको एज इट इज़ बना रहा हूँ। और इसमें हमारा यहाँ पे असाइनमेंट है। देन दूसरा 0 6 15 10 3, यहाँ पे भी हमारा यहाँ असाइनमेंट है 0 6 15 10 3। देन 8 5 0 एंड 0 0, तो ये दोनों 0 तो हमने क्रॉस किए हैं, बट यहाँ असाइनमेंट है 0 पे। देन D, तो D में आते हैं हमें ना 0 4 2 0 5, ये 0 क्रॉस कर दिया यहाँ पे, और ये 4 2 0 ये भी क्रॉस था 0। देन 3 5 6 0 एंड 8, ये हमने एज इट इज़ टेबल, ये वाला जो टेबल था वो एज इट इज़ टेबल हमने, ये जो हमारा टेबल था ये टेबल हमने एज इट इज़ यहाँ बना लिया है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं,